नगर निगम कार्यालय के बाहर नारेबाजी करते यह लोग कोई और नहीं बल्कि वह लोग हैं जो शहर को साफ रखने में न केवल नगर निगम की मदद करते हैं बल्कि प्रदेश सरकार का भी सहयोग करते हैं। नगर निगम की हर घर से कूड़ा उठाने की योजना इन दिनों फ्लॉप हो रही है, लेकिन रैग पिकर्स द्वारा घरों से कूड़ा उठाकर न केवल उसे अलग अलग किया जा रहा है बल्कि अपनी आजीविका कमाकर परिवार को भी पाल रहे हैं। इन रैग पिकर्स द्वारा नगर निगम के ठेकेदारों पर अवैध वसूली करने का आरोप लगाया है। आरोप है कि यह रकम न देने पर उनकी रेहड़ियों को भी तोड़ा जा रहा है। इन रैग पिकर्स ने आरोप लगाया कि इस कार्य में नगर निगम के अधिकारी भी साथ दे रहे हैं। इन ठेकेदारों की मनमानी से तंग आकर आज वह नगर निगम कार्यालय पहुंचे और प्रदर्शन करने के साथ ही अपनी मांगों का ज्ञापन भी अधिकारियों को सौंपा है। उन्होंने कहा कि अगर उनकी सुनवाई नहीं होती है तो वह अधिकारियों और प्रदेश सरकार के खिलाफ अपने परिवार सहित सड़कों पर उतरने से पीछे नहीं हटेंगे। दरअसल नगर निगम द्वारा घर घर से कूड़ा उठाने का कार्य कर रही इको ग्रीन कंपनी का टेंडर समाप्त कर दिया। इसके बाद से जिस कंपनी को यह काम दिया है वह कंपनी घरों से कूड़ा उठाने में असमर्थ है। 10 से 15 दिन में एक बार कूड़े की गाड़ी आने से परेशान होकर कुछ कॉलोनियों में लोगों ने प्राइवेट तौर पर कूड़ा उठाने वालों को लगा दिया ताकि उनके घर से रोजाना कूड़ा उठ सके। आरोप है कि यह बात नगर निगम से कूड़े का ठेका लेने वाली कंपनी के ठेकेदार को नागवार गुजरी और उसने इन कूड़ा उठाने वालों को क्षेत्र से भगाने और अपना एक छत्र राज जमाने के लिए इनसे मंथली 10 से 25,000 रुपए दिए जाने की मांग की। आरोप है कि रुपए न देने वालों की ठेकेदार द्वारा रेहड़ियों को जेसीबी की मदद से तुड़वा भी दिया गया। पीड़ितों का कहना है कि वह गुड़गांव में करीब 25 साल से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जब नगर निगम द्वारा घर घर से कूड़ा उठाने की योजना भी नहीं बनाई गई थी, तब से वह घरों से कूड़ा उठा रहे हैं और इसकी एवज में उन्हें प्रत्येक मकान से 30 से 50 रुपए मिलते हैं, जो उनके परिवार की आजीविका का एक साधन है। इससे नगर निगम की भी मदद होती है और शहर भी साफ रहता है। लेकिन जब से यह नई कंपनी ने ठेका लिया है तो वह उनसे काम करने की एवज में रुपए मांग रहा है। मेरा नाम गीता है जी। जी। और ठेकेदार जब से ये टेंडर छूटा, जब से हमें धमकी दी जा रही है कि आधी तनख्वाह तुम्हें देनी पड़ेगी, नहीं तो तुम्हें भगाया जाएगा। आए दिन हमें धमकी दे रहे हैं, या तो हमें पैसे दो, पैसे नहीं दोगे तो तुम्हें भगा देंगे। अगर हमें भगा दिया तो हम अपने बच्चों को कैसे पालेंगे? 25 साल हो गए हमें काम करते हुए, हम अब कहाँ जाएंगे? हमें क्या सरकार कुछ देगी? और सरकार देगी कितना दिन देगी? अपनी मेहनत से तो पूरा पड़ेगा जी हमारा। हम मेहनत करके खा रहे हैं, कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं ना। एक गंदगी उठा के ही तो कर रहे हैं जो अपने जीवन से सफल कर रहे हैं। हमारे बच्चों के लिए कोई मतलब ना नौकरी है ना कुछ है, घर में बैठे हैं हमारे बच्चे। बताओ, ये तो गलत होगा ना। सरासर तनख्वाह कोई नहीं दे रहे सर हमें। तनख्वाह हम 50-60 रुपए घर गेल देते हैं सर, बस वही है हमारी तनख्वाह, और कोई तनख्वाह नहीं है। ठेकेदार का आदमी है, या आए दिन हमें धमकी दे रहे हैं, कभी रेहड़ी तोड़ने की धमकी दे रहे हैं, कभी कुछ करने की धमकी दे रहे हैं, और ये ठेकेदार ही कर रहे हैं जो कुछ कर रहे हैं सर। टिम्पू नाम है जी। कारण यही था जी, कूड़ा हम उठाएंगे। वो ठेकेदार के लोग बोलते, कोई मनोज कटारिया करके ठेकेदार जी हैं, तो उनके बंदे आए थे, बोल रहे हैं कि कूड़ा हम उठाएंगे, तुम्हें नहीं करने देंगे। लगा जी क्यों नहीं करने दोगे? कारण बोला, कारण एक ठेका हमारा हो गया। उनका कहने का मतलब ये, अगर तुम 4,000 कमाओगे तो 2 हमें देने पड़ेंगे। घरों में पैसे बढ़ाओ, तुम 100 ले रहे हो 150 करो, 50 ले रहे हो 100 करो, ऐसे बोलते हैं। हाँ जी, अपने कमिश्नर साहब के पास आए थे, आज भी आए हैं। जमुना है मेरा नाम। मेरे 6 बेटी हैं और एक बेटा है। मेरे से धमकी देते हैं कि तेरी रेहड़ी पे से 25,000 का जुर्माना भरेंगे और तेरी रेहड़ी को उठा के ले जाएंगे। इसीलिए कोई काम वाला नहीं है। रामवीर है उसका नाम, ठेकेदार का नाम। वो धमकी देता मेरे को आके, नहीं कभी किसी और को भेजेगा, मेरे काम वाले को, किसी बंदे को नहीं आने देगा। वो भगा देगा। मैं बात देखती रहती हूँ कि मेरा छुड़े वाला काम वाला नहीं आया, वो नहीं आया, वापिस भगा देता है। पैसों की मांग 25,000 रुपये मांगता है कि 25,000 जुर्माना देना पड़ेगा, और क्या नाम है तेरी रेहड़ी को छुड़ा के रख लेंगे। इसीलिए क्या नाम है आने नहीं देता किसी को। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने आरोप लगाया कि जब वह अपनी इन मांगों को लेकर नगर निगम के स्वच्छ भारत मिशन जॉइंट कमिश्नर से मुलाकात की तो उन्होंने ठेकेदार का पक्ष लेते हुए कहा कि उन्हें ठेकेदार द्वारा मांगे गए ये रुपए देने ही पड़ेंगे। ऐसे में उन्होंने कहा
कि एक तरफ जहां चीफ सेक्रेटरी सहित अर्बन लोकल बॉडी के आला अधिकारियों द्वारा इन रैग पिकर्स को सुविधाएं देने व इन्हें व्हीकल उपलब्ध कराने के लिए नगर निगम को गारंटी दिए जाने की बात कही थी, वहीं अब अधिकारी इन लोगों की सहायता करने की बजाय उल्टा ठेकेदार का साथ देकर उनसे वसूली कराने में तुले हुए हैं।